हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब के बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने चैनल बरखा एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप बरखा एकेडमी चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जलवायु संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक हो सके। और फ्रेंड्स, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और देखते रहिए, सभी वीडियो को देखिए। आपके प्रतियोगी परीक्षा कोई भी ऑल इंडिया लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सबसे सब्सक्राइब करवाइए बरखा एकेडमी को। हम पढ़ेंगे जल संरक्षण। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ था वर्ष 2009 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम यह 1974 में लागू हुआ था। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जैविक संसाधन नहीं है, ये शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। यह वर्ष 1985 में किया गया था और सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण केंद्रीय गंगा प्राधिकरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना फरवरी 2009 में हुई थी। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे कहा गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में हुआ था और NGBRA का लक्ष्य गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट और अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिलाना है और ये लक्ष्य रखा गया है 2020 तक। वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया था राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है वे है राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ नाम गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन है राजेंद्र सिंह। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में जिसे लाया गया वह है क्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का भी प्रयोग किया जाता है। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है। कठोर और मोमी पर्ण, लघु पर्ण और पर्णहीनता पर्ण की जगह कांटों में। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्रायः बदल जाती हैं, वे कांटों में बदल जाती हैं।
गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हाथ के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव है? तो यह है नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, सहयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना और नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल करना। IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त वर्ग में रखा है। यह है गंगेटिक डॉल्फिन को। कई डॉल्फिन सहयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती है, इसे कहते हैं बाई कैच। कई डॉल्फिन सहयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती है, इसे कहते हैं बाई कैच। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लास्टेनिस्टा गैंगेटिका। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था, वर्ष 1997 में आरंभ किया गया था और भारत का राष्ट्रीय जल जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया यह डॉल्फिन को। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? शहरी क्षेत्रों में जल आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी और ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत है की जल आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जल को प्रयोग लाकर जो समुद्री जल को प्रयोग के लायक बना सकेगी। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई थी। इसी कार्य योजना का एक भाग है राष्ट्रीय जल मिशन। वाटर सेंस एक्ट लागू किया गया 1977 में। चेन्नई, कानपुर, कोलकाता और मुंबई में पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। यह कोलकाता में है। चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, मुंबई में से पेयजल संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। कोलकाता में जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट UV विकिरण की भूमिका है। यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय और नष्ट कर देती है। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है ओजोन का, क्लोरीन डाइऑक्साइड का और क्लोरामीन का। जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए ओजोन का, क्लोरीन डाइऑक्साइड का और क्लोरामीन का प्रयोग किया जाता है। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। यमुना कार्य योजना, गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत। रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था। यह 11 से 13 मार्च 2016 को किया गया था। वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना है, वर्ष 2017 चलाई जा रही थी। यह स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यमुना की स्वच्छता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। नदी बेसिन योजना और प्रबंधन की इकाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करती है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। वह प्राधिकरण है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पकड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे है भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़
और पिचोला राजस्थान। NLCP के अंतर्गत उड़ीसा की झील शामिल है बिंदु सागर में। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है भीमताल को। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स: जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहे बरखा एकेडमी में। ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर करें। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका धन्यवाद। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।